क्या हुआ जब 25 साल पहले मरा हुआ बेटा एसपी बनकर अपने घर पहुंचा तो माँ बाप ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया। उसके बाद एसपी साहब ने जो किया उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, इस सच्ची घटना के सबूत मैं आपको वीडियो के अंत में जरूर दूंगा, लेकिन इस सच्ची घटना को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है सन 2008 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में, जहां पर उमाशंकर शास्त्री नाम के एक बहुत ही सिद्धांतवादी व्यक्ति रहते थे। उमाशंकर की शादी सावित्री के साथ हुई थी और उनका एक बहुत ही प्यारा सा बेटा था जिसका नाम था अनिल। सन 2008 में अनिल की उम्र लगभग मात्र 5 साल थी। दोस्तों, उमाशंकर और सावित्री सोचते थे क्यों न हो हम अपने बेटे को लेकर एक धार्मिक यात्रा पर जाएं, क्योंकि उमाशंकर ने एक मन्नत मांगी थी, जब उसे बेटा होगा तो वह उसे लेकर गंगोत्री धाम जाएंगे और अपने कुल देवता के मंदिर भी जाएंगे जो उत्तराखंड में स्थित थे। तब दोस्तों, उस व्यक्ति उमाशंकर अपनी पत्नी और अपने 5 साल के बेटे को लेकर उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं और उस 4 धाम की यात्रा के दौरान उमाशंकर महाराज ने अपने सबसे कीमती चीज खोई थी और वह थी उनका बेटा। दोस्तों, दरअसल 4 धाम की यात्रा के दौरान उमाशंकर और उनकी सावित्री के साथ एक भयानक बस हादसा हो जाता है और उस भयानक बस हादसे में उमाशंकर और सावित्री तो सुरक्षित बच गए थे, लेकिन उनका 5 साल का बेटा नहीं बचा। अब वह उस यात्रा के दौरान उमाशंकर और सावित्री की जो हालत हुई थी, उस हालत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था, क्योंकि अनिल उनका इकलौता बेटा था और जब उन्होंने उसे खोया तो वह बहुत ही दुखी हुए और भगवान को कोसने लगे, कहने लगे, हे भगवान, हम तो तेरे दर पर आए थे रहने के लिए, लेकिन तुमने तो हमारी ही छीन ली। अब दोस्तों, उमाशंकर और सावित्री ने उस बस हादसे में अपने बेटे को बहुत ढूंढा, लेकिन वह बेटा नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना था कि वह बच्चा खाई से नीचे गिर गया है, तो कुछ लोगों को कहना था कि बच्चा नदी में गिरकर बह गया है। तरह तरह की बातें जब उमाशंकर और सावित्री ने अपने 5 साल के बेटे के बारे में सुनी तो उनका दिल दहल उठा था। अब दोस्तों, वह उनका इकलौता बेटा था। वह बेटा सावित्री को विवाह के 10 साल बाद पैदा हुआ था, क्योंकि सावित्री ने बहुत मेहनत की थी और बहुत ही तकलीफ भी झेली थी। उसके बाद जाकर सावित्री को एक बेटे का सुख मिला था, लेकिन वह सुख भी ज्यादा समय तक नहीं टिका। तब सावित्री का हाल रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अब दोस्तों, सावित्री और उमाशंकर उस अधूरी यात्रा से अपने घर लौट आए और उस यात्रा को कभी भी अपने जीवन में नहीं भूले थे। जब सावित्री और उमाशंकर अपने गांव लौटे तो गांव वालों ने उनसे बहुत सवाल किए कि आपका बेटा कहाँ है, क्या आपने ढूंढा कि नहीं, क्या आपको मिला कि नहीं। तरह तरह के सवालों से सावित्री और उमाशंकर बहुत ही परेशान हो गए, लेकिन भगवान की माया वही जाने। दोस्तों, समय आगे बीत गया। अब सावित्री और उमाशंकर उनके घर में सिर्फ अकेले ही रह गए थे। बहुत समय हो गया था। उसके बाद सावित्री ने कभी भी अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया, क्योंकि सावित्री उस घटना के बाद टूट गई थी और सावित्री हमेशा उमाशंकर से यही बोलती थी कि मुझे अब इस दुनिया में कोई भी संतान नहीं चाहिए। भगवान ने मेरी सबसे बड़ी खुशी छीनी है, अब मुझे अब कोई खुशी नहीं चाहिए। तब उमाशंकर सावित्री को बहुत समझाते हैं, लेकिन सावित्री नहीं समझती है। दोस्तों, समय आगे बीत गया। उस घटना को लगभग 25 साल हो चुके थे और सावित्री और उमाशंकर अभी भी उस सदमे में थे और बाहर नहीं आए थे, क्योंकि वह उनका इकलौता बेटा था और वह अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे। अब दोस्तों, एक माँ बाप ही जानता है अपने बेटे से बिछड़ने का दुख, लेकिन वह कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। उस घटना के 25 साल बाद वही बेटा अपने माँ बाप से मिलने पहुंच गया और वह भी एसपी बनकर, एक अधिकारी बनकर। आपको इस घटना पर यकीन नहीं होगा, लेकिन यह मध्य प्रदेश की सच्ची घटना है। यह घटना भले ही उत्तराखंड में घटी थी, लेकिन इस घटना का अंत मध्य प्रदेश में होगा। दोस्तों, दरअसल अब अनिल को पता चला 25 साल बाद कि उसके माँ बाप जिंदा हैं, तो अनिल अपने माँ बाप को ढूंढता हुआ उसी गांव में पहुंच जाता है।
उस घर में पहुंच जाता है जहां पर उसका जन्म हुआ था। जब अनिल अपने माँ बाप के सामने पहुंचा, उन्हें बताने लगा कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, तो माँ बाप जो थे वो कहने लगे कि यह तुम क्या कह रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो, हमारा बेटा तो 20 साल पहले ही उत्तराखंड की बस दुर्घटना में मर चुका है। तुम कौन हो और तुम खुद को हमारा बेटा क्यों बता रहे हो? अब दोस्तों, दरअसल उमा शंकर को शक हुआ था कि कहीं यह कोई झूठा व्यक्ति तो नहीं है जो खुद को हमारा बेटा बता रहा है, क्योंकि उमाशंकर के पास बहुत धन दौलत था। वह बिना बेटे वाले थे और वह सिर्फ संतान के सुख से वंचित थे। बाकी उनके पास जीवन में सारा सुख था। तो उमाशंकर सोचता है कि हो सकता है कि यह मेरा झूठा बेटा बनकर आया है धन लूटने के लिए। बेटा होने का दावा करके मेरा संपत्ति हड़पने आया हो। इसने मेरा धन देखा हो, इसलिए ऐसा कर रहा हो। मेरा पैसा इसे दिखाई दे रहा हो, क्योंकि ऐसा हर किसी पर भरोसा करना आसान नहीं था। अब दोस्तों, जब एसपी साहब ने बोला कि आप यकीन मानो मैं आपका ही बेटा हूं, तो उमा शंकर और सावित्री ने इनकार कर दिया। यह नहीं हो सकता, मेरा बेटा तो 25 साल पहले ही मर चुका है और अब यह यहाँ कैसे आ सकता है? अब जो सावित्री थी वह तो माँ की ममता थी, माँ ही थी। सावित्री ने एसपी साहब के अंदर एक बात देखी। दरअसल दोस्तों, जो अनिल था 5 साल का, तो अनिल की गर्दन पर एक जन्म से ही एक काला चिन्ह था कलर का। उस व्यक्ति के गले पर भी काले कलर का चिन्ह था। जब सावित्री की नजर उस जगह पर पड़ी तो सावित्री उमाशंकर से बोलने लगी, अरे रुको, यह लड़का शायद यही जो बोल रहा है सही है, यह हमारा बेटा ही है। तब उमाशंकर बोलते हैं, सावित्री, लगता है तुम पागल हो गई हो। क्या तुम्हें लगता है कि हमारा बेटा जिंदा था? क्या तुम्हें लगता है कि बस दुर्घटना में हमारा बेटा बचा था? हमने कितना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमें वह नहीं मिला। तब सावित्री उमाशंकर को बताती है, दरअसल हमारे अनिल के गर्दन पर जो चिन्ह था जन्म के समय, वही चिन्ह मुझे इस लड़के के गर्दन पर दिखाई दे रहा है। जब उमाशंकर ने यह चिन्ह देखा तो वह सावित्री से कहने लगे, सावित्री, ऐसा कहाँ लिखा है? सिर्फ हमारे ही बेटे के गर्दन पर जन्म का चिन्ह था। हो सकता है किसी और व्यक्ति के गर्दन पर वैसा चिन्ह हो सकता है। अब दोस्तों, जो माँ की ममता होती है वो अपने बेटे को कैसे न पहचान सके, किसी न किसी तरह से पहचान ही लेती है। सावित्री और उमाशंकर दोनों के बीच बहुत बहस हुई, लेकिन सावित्री ने यह नहीं माना कि वह मेरा बेटा नहीं है। सावित्री इसी जिद पर अड़ी रही कि यह मेरा ही बेटा है। तो एसपी साहब यह सब देख रहे थे और एसपी साहब यह भी कह रहे थे, माता पिता आप समझो, मैं ही आपका बेटा हूं। अब यहाँ पर जब उमाशंकर ने पूछा, अगर तुम्हारे बेटे सही है, तुम्हारा बेटा है और तुम मेरे बेटे हो, तो बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुम जिंदा कैसे बच गए? तब अनिल यानी कि जो एसपी साहब थे वह उस घटना की सच्चाई बताते हैं। दरअसल दोस्तों, दुर्घटना में जब बस में एक घटना हुई तो एक साधु महाराज भी बैठे हुए थे। दरअसल जब दुर्घटना घटी, जब अनिल बस से नीचे गिरा तो किसी कोने में पत्थर से जाकर टकराकर एक पत्थर के नीचे दबा हुआ था। तब अनिल को उस साधु महाराज ने देखा था। दोस्तों, क्योंकि जो दुर्घटना हुई वह दुर्घटना एक पत्थर गिरने के कारण हुई थी और उसी पत्थर के नीचे अनिल दब गया था, जिस वजह से अनिल किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि अनिल सिर्फ 5 साल का था और वह बहुत छोटा था। इसी वजह से बहुत ढूंढने पर भी वह नहीं मिला। तब अनिल ने यह सारी सच्चाई और सारी हकीकत बताई। दरअसल जब मैं दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होकर पड़ा हुआ था तो किसी की नजर मुझ पर नहीं गई और मुझे एक साधु महाराज ने देखा था और उन साधु महाराज ने मुझे बताया था, बेटा तुम्हारे घर वाले तो जा चुके हैं, अब पता नहीं तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे माता पिता कौन है, क्योंकि 5 साल में अनिल की यादाश्त भी जा चुकी थी। और उन साधु महाराज ने ही अपने झोपड़ी में उसे अनिल का उपचार किया। दरअसल वह जो साधु महाराज थे वह साधु कोई साधारण साधु नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि जिस साधु महाराज ने अनिल की जान बचाई थी वह साधु महाराज साक्षात भगवान का ही एक रूप थे। अनिल ने अपने माता पिता को यह भी बताया
कि उन साधु महाराज ने मेरी जान बचाई थी और जान बचाने के 1 साल बाद उन साधु महाराज ने मुझे एक अनाथ आश्रम में भेज दिया था। क्योंकि दोस्तों साधु तो चलता भला होता है, साधु कभी भी एक जगह नहीं रोक पाते हैं अपने आप को। इसलिए साधु सोचा कि अगर बच्चा मेरे साथ रहेगा तो उसका उद्धार नहीं हो पाएगा। इसलिए साधु महाराज ने अनिल को एक अनाथ आश्रम में जमा करवा दिया था। उस अनाथ आश्रम में रहकर ही अनिल धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अनिल ने पढ़ाई लिखाई की और पढ़ाई लिखाई करने के बाद अनिल एसपी के मुकाम तक पहुंच जाता है। वह एसपी बन जाता है, अधिकारी बन जाता है। अनिल पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। दरअसल दोस्तों उस वक्त जो हुआ था, अनिल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के अनाथ आश्रम में रहता था। अनिल के आगे पीछे कोई नहीं था, यह अनिल जानता था। अनिल आश्रम में कई बार अनिल को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इतनी भयंकर मुसीबत आई फिर भी वो टूटा नहीं, पढ़ाई करता रहा और आगे बढ़ता रहा। अनिल की तबीयत कई बार बहुत भयंकर खराब हुई थी, लेकिन अनिल का बचने का कोई चांस भी नहीं था। लेकिन अनिल उस हादसे भी बच गया, क्योंकि अनिल के साथ कुछ न कुछ तो चमत्कार शक्ति थी। अनिल ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष भी देखा था। तभी अनिल के माँ बाप पूछते हैं, यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें हमारा पता किसने दिया और तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पर रहते हैं, तुम्हारे माँ बाप आज भी जिंदा है? तब अनिल ने बताया, दरअसल मैं गाजियाबाद में एसपी के पद पर नियुक्त हूँ। वहां मेरा सरकारी आवास पर कुछ लोग रहते हैं, हमारी नौकरी के साथ रहते हैं मेरे घेरे पर। तभी मुझे एक चमत्कारी साधु मिले और उन साधु ने मुझे देखा तो बोला, तुम एक अनाथ बच्चे हो। तो एसपी साहब बोले कि महाराज आपने सही कहा, लेकिन आपको कैसे पता चला? उन साधु महाराज ने अनिल को देखा और चेहरा देखकर, हाथ देखकर कहा, दरअसल तुम्हारे साथ एक दुर्घटना घटी थी और उस दुर्घटना में तुम अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे। उसके बाद तुम एक अनाथ आश्रम में पले हो, बढ़े हो। अब ये बात सुनते ही एसपी साहब उस साधु महाराज को कहने लगते हैं कि अरे तुम क्या मजाक कर रहे हो, लगता है तुम्हें किसी ने मेरे बारे में कुछ बताया होगा। मुझे भी पता है इस बात की कि मैं अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ, लेकिन यह तुम क्या कह रहे हो कि मेरे माँ बाप जिंदा हैं और मेरे साथ एक दुर्घटना घटी थी। तब वो साधु महाराज बोलते हैं, बेटा मुझे इस धरती पर हर एक व्यक्ति का अगला और पिछला सब दिखाई देता है। अब जो एसपी साहब थे वो सोचते हैं कि शायद यह साधु महाराज पागल है, ऐसे ही बनकर पागल घूम रहा है। तो एसपी साहब उस साधु को कहते हैं कि महाराज आपको दक्षिणा चाहिए तो आप ऐसे ही बोलिए, लेकिन ऐसी फालतू की बड़ी बड़ी बातें मत बोलिए। तब एसपी साहब उस साधु महाराज को पैसा निकालते हैं, 50 रुपए का नोट, और दे देते हैं और कहते हैं, ठीक है महाराज ये लीजिए और जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए। तो वह साधु महाराज बोलते हैं कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम्हारे माँ बाप आज भी जिंदा है और वह आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तब एसपी साहब कहते हैं, महाराज बस बहुत हुआ, आप मेरे बहुत मजाक उड़ाए, मेरे बहुत मजे ले रहे हैं, जाइए काम करने दीजिए, वरना मैं आपको भी जेल के अंदर बंद कर दूंगा। तब जो साधु महाराज थे वो बोलते हैं, बेटा तुम चाहे मुझे जेल में बंद कर दो या मुझे थप्पड़ मारो, लेकिन जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूं यह बात सच है। अब उस साधु महाराज ने एसपी साहब के सिर पर हाथ रखा और एसपी साहब 2 मिनट के लिए अपनी पुरानी जिंदगी में चले गए और एसपी साहब ने वह सब देखा अपने मन के अंदर जो साधु ने बताया था। और जैसे ही एसपी साहब ने आंखें खोली तो वह साधु वहां से गायब हो चुका था। यह चमत्कार कोई छोटा मोटा चमत्कार नहीं था। जब यह सब बात एसपी साहब ने अपने माँ बाप को बताया तो माँ बाप भी एसपी साहब की बातों पर विश्वास करने लगे। हाँ, शायद यह हमारा ही बेटा है। जब साधु महाराज ने एसपी साहब के सिर पर हाथ रखा था तो एसपी साहब ने वह सब कुछ देख लिया था। उसके बाद माँ बाप कैसे, उनके माँ बाप कहाँ रहते हैं, उनके माँ बाप सच में है या नहीं है, उनके माँ बाप अपने बाप का
जो भी पता है, जो भी एड्रेस है, कहाँ रहते हैं, सब कुछ उसे मालूम चल गया। साधु महाराज ने यह भी कहा था, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जो स्थान और जो जगह तुमने अपने मन में देखी है, तुम उस जगह पर सिर्फ एक बार जाकर आओ, मेरी बात का विश्वास कर लो। तो एसपी साहब विश्वास करके अपनी माँ बाप से मिलने के लिए गांव चले आए थे। एसपी साहब ने जो सब बात अपने माँ बाप को बताया और कहा, यानी माँ बाप यानी कि सावित्री उमाशंकर इस घटना को सुनने के बाद जोर जोर से रोने लगे। कहने लगे कि सावित्री, मैंने तुम्हें कहा था कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, क्योंकि जो घटना घटी थी उसके बाद उस बस में जितने भी यात्री सवार थे उन सब ने मान लिया था कि उनका बेटा मर चुका है और उनका बेटा शायद अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उमाशंकर और सावित्री ने यह नहीं माना था। वह हालांकि बाहर से सब कुछ जानते थे और कहते थे कि हमारा बेटा मर चुका है, लेकिन उनकी अंतरात्मा जानती थी कि हमारा बेटा शायद आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। अब वो कहते हैं ना कि इंसान की अंतरात्मा जानती है कि उसके अतीत में अगर उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है तो उसके बारे में कुछ न कुछ संकेत भी मिलता है। दरअसल जब एसपी साहब घर पर लौटे थे और उन्हें अपने माँ बाप को देखा तो एसपी साहब भी रोने लगे थे। और यह सब घटना सुनने के बाद सावित्री उमाशंकर भी एसपी साहब को गले लगाया और रोने लगे। कहने लगे कि बेटा, हमें माफ कर दो, जो कि हमने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया, हमसे भूल हो गई, तुम्हें कोई झूठा व्यक्ति समझा। तब एसपी साहब कहते हैं, कोई बात नहीं, देखिए सबको ऐसा ही लगेगा, क्योंकि 25 साल बाद कोई बेटा अपने माँ बाप से मिलने आएगा तो हर एक माँ बाप को शक होगा ही होगा। यह घटना पूरे गांव में फैल गई। सब गांव वाले कहने लगे, उमाशंकर और सावित्री, तुम दोनों बहुत ही खुशनसीब हो, तुम्हारा जिंदगी में जो भी बेटा मरा हुआ था फिर से आ गया, यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। तो दोस्तों, यह रही घटना। हमारे जीवन में कुछ न कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो कि एक बहुत बड़ी कहानी उभर कर आती है। मेरे दोस्तों, यह घटना सुनने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।